हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज काजल अग्रवाल। अपने आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 एग्जामिनेशन में आने वाले क्रॉस टेस्ट की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगी। जैसा हम सभी जानते हैं और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि इस एग्जाम में 20 मार्क्स के क्रॉस टेस्ट आते हैं, जिसमें आपसे 10 मार्क्स के 2 क्रॉस टेस्ट पूछे जाते हैं। एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोगों को क्रॉस टेस्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए उन्हें सॉल्व करने की बेसिक स्ट्रेटजी क्या होती है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रॉस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए बेसिक स्ट्रेटजी शेयर करूंगी। साथ ही आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगी जो आप लोगों को फॉलो करने हैं जब आप क्रॉस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिन्हें क्रॉस टेस्ट सॉल्व करने में दिक्कत होती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी जो CHSL एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट 10 डेज में कंडक्ट होने जा रहा है, क्योंकि इस एग्जाम में भी 5 मार्क्स के क्रॉस टेस्ट आते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में देखा गया है कि CHSL में क्रॉस टेस्ट ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं RC की जगह पे। जैसा सबको मालूम होगा, एग्जाम में या तो 5 मार्क्स के क्रॉस टेस्ट पूछे जाते हैं या 5 मार्क्स के RC पूछे जाते हैं, लेकिन CHSL एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर पेपर्स में ज़्यादातर क्रॉस टेस्ट का वेटेज बढ़ता जा रहा है। मतलब RC की पॉसिबिलिटीज कम रहती है आने की और क्रॉस टेस्ट की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती है आने की। इसलिए वीडियो CHSL और स्टेनोग्राफर दोनों एग्जामिनेशन में अपेयर होने जा रहा है कैंडिडेट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसमें आपको क्रॉस टेस्ट की डेफिनेशन दिखाई दे रही है, जिसमें बताया है क्रॉस टेस्ट बेसिकली होता क्या है। जैसा हम सभी जानते हैं, क्रॉस टेस्ट एक टेस्ट या पैराग्राफ होता है जिसमें बीच बीच में आपको फिलर्स या गैप्स दिए जाते हैं। इन गैप्स के लिए आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं एग्जाम में, जिनमें से आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन अपने गैप के लिए चूज करना होता है। वही इसमें लिखा हुआ है, जस्ट रीड इट। अ क्रॉस टेस्ट इज एन एक्सरसाइज, टेस्ट or assessment consisting of a portion of test which certain words removed where the aspirant is asked to replace the missing word। क्रॉस टेस्ट आपको क्यों दिया जाता है वो भी मैंने इसमें बताया हुआ है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपकी कैसी है वो चेक करना उनका बेसिक मोटिव होता है क्रॉस टेस्ट देने के पीछे। द क्रॉस टेस्ट मेजर्स द एस्पिरेंट्स कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बाय गिविंग देम अ शॉर्ट टेस्ट with blanks where some of the words should not be filled। आप लोगों को एक क्रॉस टेस्ट दिया जाता है जिसमें कुछ वर्ड्स हटा दिए जाते हैं और आप लोगों की कॉम्प्रिहेंशन स्किल चेक करने के लिए आप लोगों को वो गैप्स खुद फिल करने होते हैं। आपके ऑप्शंस कितने करेक्ट हैं वो आपको बताता है कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल कितनी बेटर है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या बेसिक स्ट्रेटजी होती है क्रॉस टेस्ट को सॉल्व करने की, और साथ ही आप लोगों को कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेंगी क्रॉस टेस्ट सॉल्व करने के लिए। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक क्रॉस टेस्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी। वो क्रॉस टेस्ट SSC स्टेनोग्राफर प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। मैं खुद कैसे क्रॉस टेस्ट सॉल्व करती हूँ वो आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो कम्प्लीटली देखें अगर आप लोगों को क्रॉस टेस्ट सॉल्व करने में दिक्कत होती है। इस स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि क्या बेसिक स्ट्रेटजी होती है क्रॉस टेस्ट के सॉल्व करने की। मैंने पॉइंट्स के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स पढ़ूंगी और आप लोगों को क्रॉस टेस्ट सॉल्व करने की स्ट्रेटजी बताऊंगी। साथ ही आप लोगों को टिप्स भी बताऊंगी जो आप लोगों को फॉलो करनी है जब आप क्रॉस टेस्ट सॉल्व करते हैं। सो लेट्स रीड इट। रीड द टेस्ट टू अंडरस्टैंड द जनरल मीनिंग ऑफ इट। आप लोग जब फर्स्ट टाइम क्रॉस टेस्ट को देखते हैं तो उसे आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना होता है। जब आप फर्स्ट टाइम क्रॉस टेस्ट देखते हैं तो आपका काम होता है आप उसको पढ़ें और उसका जनरल मीनिंग समझने की कोशिश करें। क्रॉस टेस्ट का जनरल मीनिंग समझने के लिए इंग्लिश की ग्रामर स्किल आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ग्रामर नॉलेज नहीं है तो आपको इसका जनरल मीनिंग समझ नहीं आएगा। साथ में आपकी वोकेबलरी स्किल भी अच्छी होनी चाहिए क्रॉस टेस्ट को समझने के लिए, क्योंकि क्रॉस टेस्ट ग्रामर और वोकेबलरी का मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है। आप लोगों को ग्रामर स्किल और वोकेबलरी दोनों में अच्छी पकड़ होगी तो आप लोग इसका जनरल मीनिंग आराम से समझ पाएंगे और इसे सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। जब आप फर्स्ट टाइम क्रॉस टेस्ट रीड करते हैं तो इसको आपको फिलर्स नहीं देखने होते हैं, ना ही ऑप्शंस देखने होते हैं। जस्ट आपको इसको रीड करना होता है और इसका जनरल मीनिंग समझना होता है। फिर आप दोबारा क्रॉस टेस्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम आपने क्रॉस टेस्ट पढ़ लिया और इसका जनरल मीनिंग आपको समझ आ गया। जब आप दोबारा से क्रॉस टेस्ट पढ़ेंगे तो आपको फिलर्स को देखना है और ऑप्शंस को भी देखना है। साथ ही आपको समझना होता है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश का इसमें आएगा, जिससे आप ऑप्शन को चूज कर पाएंगे आसानी से। डिसाइड विच पार्ट ऑफ स्पीच नीड्स टू बी यूज टू फिल इन ईच गैप। जब आप दोबारा से क्रॉस टेस्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, कंजक्शन, वर्ब
कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आपके इस फिलर में आएगा। साथ ही आपको ऑप्शन देखने चलने हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिए हुए हैं, एडवर्ब्स दिए हुए हैं, नाउन दिए हुए हैं। हो सकता है आपको ऑप्शन में चारों तरीके के दे दें, एडजेक्टिव भी दे दें, एडवर्ब भी दे दें, नाउन भी दे दें, वर्ब भी दे दें। और मान लो आपको अपने फिलर के लिए वर्ब चूज़ करना है तो आराम से आप तीनों ऑप्शन नॉर्मली हटा पाएंगे, आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वर्ब को आप अपना आंसर कर देंगे। अगर दो वर्ब भी दी हुई हैं और आपको वर्ब भी भरनी है फिलर में तो दो ऑप्शन बाकी के आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेशन भी एक बहुत अच्छा मेथड है क्रोस टेस्ट को सॉल्व करने का। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने उसी पे बात की हुई है। नेक्स्ट, इफ़ यू आर अनश्योर ऑफ एनी गिवन आंसर ट्राई रीडिंग द सेंटेंस विद ईच ऑफ द 4 पॉसिबिलिटीज। जब आपको ऑप्शन देख के समझना आए कि कौन सा ऑप्शन आपके फेलर्स में जाएगा तो आप एक काम कीजिए, चारों ऑप्शन को एक एक करके रख के देख लीजिए और पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए। अगर वो ऑप्शन जो भी आपका सूटेबल हो जाए तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों की वोकेबलरी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी तब काम करती है जब आपकी वोकेबलरी स्किल अच्छी हो। मान लो आपको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों की आपको मतलब मालूम है ऑप्शंस के, और आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब आपको चारों ऑप्शन बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं, उनमें अंतर समझ नहीं आ रहा, तो आप चारों ऑप्शन रख के देख लीजिए। जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगे उसे आपको चूज़ करना होगा। इसके लिए आपको अपने आप में ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि आप जो भी ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं वो करेक्ट है। ट्रस्ट हमेशा प्रैक्टिस से आता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रोस टेस्ट की प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप में बिलीव होता जाएगा, ट्रस्ट होता जाएगा कि आप सही ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं जब चारों ऑप्शन बिल्कुल सेम दे दिए जाते हैं। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व क्रोस टेस्ट बाय ऑप्शंस चूजिंग मेथड। नेक्स्ट, ट्राई टू एलिमिनेटिंग द रॉन्ग वर्ड्स। वो मैंने आपको पहले ही पॉइंट में डिस्कस कर दिया। जब आप फिलर्स को देखते हैं और सोचते चलते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में इसमें आएगा तो वो आप कहीं ना कहीं वहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। साथ में आपको अगर वोकेबलरी नॉलेज अच्छी, मान लो चारों में से दो ऑप्शन भी सेम मीनिंग शो कर रहे हैं तो आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। इस तरीके से आपको केवल दो ऑप्शंस बचेंगे जिनमें से आपको अपना एक आंसर करेक्ट चूज करना होगा। नेक्स्ट, इफ़ यू स्टक बिटवीन टू आंसर्स गो विद द वन दैट साउंड करेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने अगर दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिए तो आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे। इनमें से आपको वो ऑप्शन फिर चूज़ करना होगा जो साउंड करेक्ट करता हो। इसके लिए आपको अपने आप में बिलीव होना चाहिए, साथ में आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो आपका बिलीव और कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। नेक्स्ट, मैं आप लोगों को टिप्स बताऊंगी जो आप लोगों को फॉलो करनी होती है जब आप क्रोस टेस्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, इसका एक ब्रीफ कंक्लूजन दे देते हैं। फर्स्ट, आपको क्रोस टेस्ट पूरा रीड करना है और इसका जनरल मीनिंग समझना है। इसमें आपको फिलर्स और ऑप्शंस को इग्नोर करना है। नेक्स्ट, आपने जनरल मीनिंग समझ लिया क्रोस टेस्ट का। जब आप दोबारा से क्रोस टेस्ट रीड करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें फिलर्स को देखते चलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, वोकेबलरी के बारे में सोचते चलेंगे और ऑप्शंस को देखते चलेंगे कि वोकेबलरी आपकी क्या कहती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहते हैं, मतलब आपकी ग्रामर स्किल क्या कहती है। नेक्स्ट, आप एलिमिनेशन मेथड लगाते चलेंगे, या तो आप अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब ग्रामर स्किल के बेसिस पे एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे या वोकेबलरी बेसिस पे एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। नेक्स्ट, आपने मान लो दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिए तो बाकी के दो ऑप्शंस में से आपको जो ऑप्शन अच्छा साउंड करता है, करेक्ट साउंड करता है, आप उसे चूज करेंगे। और नेक्स्ट, आपको चारों ऑप्शन में कुछ समझ ना आए तो आप चारों ऑप्शन एक एक करके रख के देख लेंगे अपने फिलर्स में, जो भी ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल होगा आप उसको आंसर करेंगे। नेक्स्ट साइड में भी मैं आपको यही टिप्स डिस्कस करने वाली हूँ जिन्हें मैं और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगी कि कैसे आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड लगानी है, कैसे आप लोगों को जनरल मीनिंग पैसेज का समझना है। जनरल मीनिंग में बेसिकली क्या समझना होता है पैसेज में। सो इट्स अवर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मैंने टिप्स बताई हुई हैं जो क्रोस टेस्ट को सॉल्व करते हुए आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, डोंट ट्राई टू आंसर फिलर ऑन योर फर्स्ट रीडिंग टू जस्ट एड अ ब्लैंक। जब भी आप फर्स्ट टाइम क्रोस टेस्ट रीड कर रहे हैं तो कभी भी फिलर्स को भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आप हो सकता है एक या दो सेंटेंस तो करेक्ट कर रहे हैं, एक या दो फिलर्स तो करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी के फिलर्स आप रॉन्ग कर जाएं। क्योंकि क्रोस टेस्ट को सही करने के लिए पूरा मीनिंग को साथ लेकर चलना होता है, किसी एक ऑप्शन किसी एक फिलर को साथ लेकर नहीं चलना होता है। इसलिए पूरा क्रोस टेस्ट पढ़ना ज़रूरी होता है इसे सही से आंसर करने के लिए। इसलिए आप फर्स्ट रीडिंग में कभी भी क्रोस टेस्ट को आंसर करने की कोशिश न करें, केवल इसका जनरल मीनिंग समझ लें। नेक्स्ट, जब आप रीडिंग करें तो इसके फिलर्स को चूज़ करें। नेक्स्ट, थिंक अबाउट द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द टेस्ट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट रीडिंग में पूरा जनरल मीनिंग इसका समझ लें और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें आपको क्या समझना होता है, टेस्ट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, व्हाट इज डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ, और टेस्ट वेदर इट इज ऑन एनी स्कीम और इट्स नॉलेजेबल और एक्चुअली व्हाट टाइप ऑफ द पैराग्राफ इज।
आप जब फर्स्ट टाइम रीडिंग में करेंगे तो इसका जनरल मीनिंग में आप समझ जाएंगे पॉजिटिव वे में जा रहा है या नेगेटिव वे में जा रहा है, या किसी स्कीम के बारे में है, नॉलेजेबल है, किस बारे में इसमें बात की गई है, वो आप लोग फर्स्ट रीडिंग में समझ लेंगे। नेक्स्ट, ट्रस्ट योरसेल्फ, इफ़ यू फील एन ऑप्शन इज राइट जस्ट चूज इट। अपने आप में विश्वास रखना जरूरी है क्रॉस टेस्ट सॉल्व करते समय, क्योंकि क्रॉस टेस्ट सॉल्व करने में कई बार बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है ऑप्शंस को करेक्ट चूज करने में। आपको वोकैबुलरी और ग्रामर स्किल भी काम नहीं करती कभी कभी, तो उसकी कंडीशन में आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है। ये ट्रस्ट हमेशा प्रैक्टिस से डेवलप होता है। आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को एक क्रॉस टेस्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे मैं खुद सॉल्व करती हूँ। इससे आपको ये स्ट्रेटजी बेसिकली याद हो जाएगी कि क्या स्ट्रेटजी हमेशा आपको फॉलो करनी है क्रॉस टेस्ट सॉल्व करते समय। सो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट क्रॉस टेस्ट। ये क्रॉस टेस्ट एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 एग्जामिनेशन में आया हुआ है। इस क्रॉस टेस्ट को हम पहले पूरा रीड करेंगे और फिर अपने फिगर्स को और ऑप्शंस को देखते चलेंगे और उन्हें चूज़ करेंगे। इस तरीके से हम अपने पूरे क्रॉस टेस्ट को आंसर करेंगे। फर्स्ट हम क्रॉस टेस्ट को रीड कर लेते हैं। Rice and wheat, much carbohydrate is required for energy, but more of rice and wheat and vegetables and fruit is not a balanced diet. Vegetables and fruit contain nutrients like vitamin, calcium, iron, phosphorus, folic acid, iodine, magnesium, zinc, etc. Green leafy vegetables contain a lot of nutrients, especially calcium and iron. We take one type of green leafy vegetable every day. Spinach is quite good for health. The cereals such as belargum, beans, black gram, horse gram, maize, millet, raga, red gram, etc. contain protein which is essential for our iron and calcium, contribute to healthy bones, asafoetida, gas from the stomach. Cabbage, carrot and cluster beans contain fibrous substance which gives a person from constipation. Cucumber, horseradish, ladyfinger, potato, tomato, snake ground, etc. should be placed in our food item often. Fruits are good for health. Many of us don't have the habit of eating fruits. This is very bad. Taking orange, apple, plantain, grapes, etc. will keep us healthy. इस टेस्ट में पूरी तरीके से फ्रूट्स, वेजिटेबल, हमारे फूड आइटम्स पे बात की गई है। हमें क्या लेना चाहिए, क्या हमें एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, आयोडीन, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम क्या हमें देते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत नीडफुल होते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में से बात की गई है। फर्स्ट रीडिंग में हम लोगों को समझ में आ गया कि क्रॉस टेस्ट में जनरल मीनिंग क्या है। इसमें नॉर्मली फूड आइटम्स पे बात की गई है, न्यूट्रिएंट्स पे बात की गई है दैट आर नीडफुल फॉर आवर बॉडी। अब हम दोबारा से क्रॉस टेस्ट रीड करेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे, फिलर्स को देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, सब पर हम इसमें बात करेंगे जब हम अपने आप क्रॉस टेस्ट को आंसर कर रहे हैं। ये हम सेकंड रीडिंग में कर रहे हैं। सो लेट स्टार्ट। राइस एंड व्हीट। राइस एंड व्हीट एक नाउन है, तो इसके बाद हमेशा वर्ब आएगा या फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्टेन, कंटेन, रेस्टेन एंड इंक्लूड दिया हुआ है। ये आपके चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में वर्ब्स दी हुई हैं, मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आएगी, आपको केवल वर्ब चूज करनी है। चारों ही वर्ब्स दी हुई हैं। इसमें से आप फोर्थ वर्ब हटा सकते हैं क्योंकि इसमें इंक्लूड्स लिखा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी दो टाइप्स के होते हैं, प्लूरल और सिंगुलर में डू डज लगता है, उसी तरीके से एस ई एस भी वर्ब में लगता है। फोर ऑप्शन में हम देख रहे हैं इंक्लूड्स लिखा हुआ है। इंक्लूड्स से मतलब लास्ट में एस लगा हुआ है। और राइस एंड व्हीट एक प्लूरल नाउन है, मतलब यहाँ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, मतलब इंक्लूड्स यहाँ नहीं आ सकता। इस तरीके से हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हमारे पास बचे हैं तीन ऑप्शन। तीनों ऑप्शन को समझने के लिए हमारी वोकैबुलरी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। हमें तीनों ऑप्शन का मतलब पता होना चाहिए, या कम से कम उस ऑप्शन का मतलब हमें पता होना चाहिए जो हमारे लिए करेक्ट है। अगर हमें सीधा पक्का पता है कि इसका यही मतलब है और ये यही यहाँ सूटेबल हो रहा है तो हमें उसका आंसर कर जाएंगे। अगर हमें कन्फ्यूजन है तो हमें तीनों ऑप्शंस का मतलब पता होना चाहिए, या फिर हम तीनों ऑप्शन रख के देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल हो रहा है। राइस एंड व्हीट, ऑप्टेन, कंटेन, रेस्टेन। ऑप्टेन नहीं हो सकता, ऑप्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, रेस्टेन मतलब होता है रोकना। इंक्लूड तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया, बचा कंटेन। कंटेन मतलब होता है रखना। यहाँ मुझे तीनों वोकैबुलरी के मतलब पता है और साथ में मुझे साफ समझ में आ रहा है इसमें कंटेन आएगा, तो हम इसमें कंटेन चूज करेंगे। राइस एंड व्हीट कंटेन मच कार्बोहाइड्रेट विच इज क्वाइट एसेंशियल, अनइम्पोर्टेंट, इरेलीवेंट, डिस्कस्टिंग। ये एसेंशियल वर्ड एप्रोप्रिएट है, एसेंशियल पॉजिटिव वे में जा रहा है और इसका मतलब होता है जरूरी, इम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट नहीं होगा, इरेलीवेंट नहीं होगा, डिस्कस्टिंग नहीं होगा। तो यहाँ तो बहुत आसानी से हमने सेकंड ऑप्शन चूज कर दिया, दैट इज एसेंशियल। राइस एंड व्हीट
contain much carbohydrate which is quite essential for energy, but more of rice and wheat and less more much few vegetables and fruit is not a balanced diet. यहाँ मोर नहीं आएगा, मच नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बट मोर ऑफ राइस एंड व्हीट एंड लेस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इज़ नॉट अ बैलेंस डाइट। केवल थोड़े से राइस, व्हीट, थोड़ी सी वेजिटेबल, फ्रूट हमारी बैलेंस डाइट नहीं होती। इसके अलावा हमें कुछ और भी ऐड करना होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पैरा में बात करते चलेंगे। इसमें आएगा लेस। मोर और मच का मतलब होता है ज़्यादा, इसलिए दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचा लेस और फ्यू। फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन्स के लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए लेस आता है, और वेजिटेबल एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम लेस चूज़ करेंगे। इस तरीके से हमारे तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। But more of rice and wheat and less vegetable and fruit is not a balanced diet. Vegetable and fruit contain nutrients like vitamin, calcium, iron, phosphorus, folic acid, iodine, magnesium, zinc, etc. Green leafy vegetable contain a lot of nutrients, especially calcium and iron. We should not, would not, would, should. दो नेगेटिव वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और दो पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब है। हमारे सेंटेंस क्या कहता है उसके बाद देख लेते हैं। वी टेक वन टाइप ऑफ ग्रीन लीफ वेजिटेबल एवरी डे। वी शुड होगा यहाँ हमें एडवाइस दी जा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। वुड का मतलब होता है इमेजिनेशन, और नॉट तो यहाँ लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमें एडवाइस दी गई। एडवाइस नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव वे में ज़्यादातर जाती है, यहाँ पॉजिटिव एडवाइस दी जा रही है, तो यहाँ आएगा शुड। We should take one type of green leafy vegetable every day. Spinach is quite good for health. The cereals such as bengram, beans, black gram, horse gram, maize, millet, raga, red gram, etc. contain much protein which is essential for our। यहाँ मच क्यों आएगा, क्योंकि नन का तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें मैनी नहीं आ सकता, मैनी काउंटेबल नाउन है और न्यूट्रिएंट अनकाउंटेबल होता है। हार्डली नहीं आ सकता, हार्डली भी नन को ही शो करता है, इसलिए हार्डली नहीं आएगा। तो यहाँ केवल एक ऑप्शन बचता है मच, बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आराम से, जो हमने ग्रामर स्किल के बेस पे एलिमिनेट कर लिए। सबसे पहले ऑप्शन में हमें वोकैबुलरी नॉलेज थी, इसलिए एलिमिनेट हो गया था, और डी ऑप्शन हमारी ग्रामर स्किल की वजह से एलिमिनेट हो गया था। नेक्स्ट में भी ऐसे ही किया था, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, और नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। मच आएगा इसमें, मच प्रोटीन विच इज एसेंशियल फॉर अवर सक्सेस, ग्रोथ, एनलाइटमेंट, सेंसिटिविटी। यहाँ आएगा ग्रोथ। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। सक्सेस तो बिल्कुल नहीं आएगा, सक्सेस के लिए तो स्टडी करनी होती है, हार्ड वर्क करना होता है। एनलाइटमेंट मीन्स भी वही होता है ज्ञान, यहाँ ज्ञान तो बिल्कुल नहीं आएगा न्यूट्रिएंट से। सेंसिटिविटी नहीं आएगी, ग्रोथ होगी, लेकिन दैट इज आवर आंसर इज ग्रोथ विच इज एसेंशियल फॉर अवर ग्रोथ। आयरन एंड कैल्शियम कॉन्ट्रीब्यूट टू healthy bones. Asafoetida sleeps, initiates, relieves, grasp। यहाँ आएगा relieves gas from the stomach। Asafoetida एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए relieves आ जाएगा। sleeps, initiates and grasp भी सिंगुलर वर्ब शो करते हैं, लेकिन sleep नहीं आएगा क्योंकि हमें नींद नहीं दिलाता। स्टमक की बात की गई, स्टमक मतलब पेट से गैस को रिलीव करता है, छोड़ता है, दैट इज रिलीव्स। आराम से ऑप्शन पकड़ लेंगे हम। नेक्स्ट, cabbage, carrot and cluster beans contain fibrous substance which gives a person shock, relief, deprive, relief from constipation। फ्रॉम दिया हुआ है तो इसके पहले रिलीफ ही आएगा। रिलीफ फ्रॉम होता है क्योंकि डिप्राइव ऑफ होता है। बिलीफ के बाद कोई प्रोपोजिशन नॉर्मली नहीं आता है। शॉक के बाद भी यहाँ मुझे कोई याद नहीं आ रहा कि यहाँ फिट बैठ रहा है, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ बिल्कुल भी फिट बैठ रहा है, क्योंकि हमें कोई शॉक नहीं मिल रहा है यहाँ पे। नॉर्मली हमें रिलीफ की बात हो रही है, क्या क्या रिलीफ करता है। कस्टर्ड बीन्स कंटेन फाइब्रस सब्सटेंस विच गिव्स अ पर्सन रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन शायद कुछ घुटन जैसा होता है, तो हमें ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाती हैं। कुकम्बर, हॉर्स रेडिश, लेडी फिंगर, पोटैटो, टोमेटो, स्नैक ग्राउंड एटसेट्रा शुड फाइंड, रिसाइड, लुक, सी अ प्लेस इन अवर फूड आइटम्स ऑफ्टन। यहाँ रिसाइड नहीं आएगा। रिसाइड मतलब होता है रहना, यहाँ कोई रह नहीं रहा है, कोई इंसान नहीं है जो रहेगा। लुक मतलब होता है देखना, सी मतलब होता है देखना, तो ये तीनों ही नहीं आएंगे, एलिमिनेट हो गए। आराम से आएगा हमारा फाइंड। फाइंड मतलब होना चाहिए, इन चीज़ों को हमारी प्लेट में, फूड आइटम्स में प्लेस मिलना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, और सम मोर नो फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। बाकी का पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर मिल रहा है। फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ।
ऑल फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। सम तो नहीं आएगा, सम नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि सारे तरह के फ्रूट्स हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तो ऑल यहाँ आएगा। ऑल फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। इस तरीके से हमारा पूरा क्लोज टेस्ट आराम से सॉल्व हो गया कि हमें ग्रामर नॉलेज थी और साथ में वोकैब की भी नॉलेज थी। इसी लेवल के क्लोज टेस्ट आपके एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन और सीएचएसएल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कोई बहुत हाई लेवल के नहीं आते हैं। आपकी ग्रामर नॉलेज थोड़ी बहुत अच्छी है, आपकी वोकेबलरी नॉलेज थोड़ी बहुत अच्छी है, तो आराम से आप क्लोज टेस्ट पूरा सॉल्व कर सकते हैं। यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी होती है क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए। मैंने आप लोगों को पूरी स्ट्रेटजी टिप्स शेयर कर दी हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप मेरी वीडियो से अपडेटेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।